जय हिंद। स्वागत है आपका मिस्टर केमिस्ट डी फार्मा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे डी फार्मा के बारे में। डी फार्मा क्या होता है और इसमें एडमिशन कैसे लेते हैं, 12th में आपके पास कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए और कितने % मार्क होना चाहिए, एडमिशन लेने का प्रोसेस, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा इसमें डी फार्मा में, और इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, और दूसरी बात इसमें एक एग्जिट एग्जाम आया है उसके बारे में बात करेंगे। बात करें डी फार्मा की, तो डी फार्मा जो है ये डिप्लोमा होता है 2 साल का। इसको गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया था कि बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट तरीके से फार्मेसी में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं वो बच्चे जो जिनको अपना मेडिकल चलाना है, या मतलब कहने का मतलब ये प्राइमरी सीढ़ी है फार्मेसी वालों के लिए। 2 साल का कोर्स है। 2 साल करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इस फील्ड में आप लाइसेंस लेने के बाद मेडिकल डाल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए 2 साल के लिए बनाया गया था। अगर हायर एजुकेशन करना तो बी फार्मा, एम फार्मा और चीजें होती हैं। तो अब बात करते हैं इसमें आपको एडमिशन कैसे लेना है। तो डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, और 12th पास होना चाहिए वो भी आपको साइंस स्ट्रीम से। साइंस स्ट्रीम में या तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए, और फिर या तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। ये 2 सब्जेक्ट तो होना चाहिए आपके पास, कंपलसरी है। आप साइंस स्ट्रीम से पास होंगे तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और आपके पास अगर ये स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम है और ये सब्जेक्ट भी है, उसके बाद आपको 50% मार्क्स से पास भी होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 50% मार्क्स से पास होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो आपको 5 से 10% का कंसेशन मिल जाएगा, उसमें आपको थोड़ा सा रियायत दे दी जाएगी। लेकिन आपको कम से कम 50% मार्क होने चाहिए। एडमिशन लेने की प्रोसेस की बात करें तो कई राज्यों में राज्य सरकार अपना सरकारी कॉलेज के लिए प्रवेश परीक्षा करवाती है। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो आपके 12th के मेरिट के हिसाब से आपको एडमिशन दे देते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल है तो आप जाएंगे डायरेक्ट, तो आपके अगर नंबर अच्छे हैं, आपकी 12th की मेरिट अगर उनके मैच कर रही है तो आपको एडमिशन डायरेक्ट मिल जाता है। बाकी सरकारी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस एग्जाम इसका होता है। हर राज्य अपने अपने हिसाब का एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, तो आपको वो पास करना पड़ेगा, फिर आपको सरकारी कॉलेज में मिल जाएगा। कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 2 साल का होता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में 500 घंटे इंटर्नशिप करना पड़ेगा, या तो 500 घंटे इंटर्नशिप या 3 महीने का आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बात करें इसमें सब्जेक्ट की कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसके बाद फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ेगा। सेकंड ईयर की बात करें तो फार्माकोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी आपको पढ़ना पड़ेगा, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फार्मास्यूटिकल और जूरिस्प्रूडेंस, ये सब्जेक्ट हैं जो आपको 2 साल के अंदर कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये डी फार्मा में कैरियर की बात करें तो डी फार्मा पूरा करने के बाद आप राज्य फार्मेसी काउंसिल से यानी पीसीआई से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप जिस भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल से आप करवाते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। सरकारी की नौकरी की बात करें तो आप सरकारी में रेलवे में, सेना में या स्वास्थ्य विभाग में आप एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में भी एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं, खुद का मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। प्राइवेट नौकरी की बात करें तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं, और एज ए एमआर जॉब कर सकते हैं। क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल में कंपनियों में, मैन्युफैक्चरिंग में आप लग सकते हैं, सहायक रूप में आप कर सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए बी फार्मा में डायरेक्ट सेकंड ईयर में लेटर एंट्री आपको मिल सकती है, इससे ये फायदा आपको है। अगर कोर्स के फीस स्ट्रक्चर की बात करें कि कितना फीस लग जाएगा इसमें, तो इसमें अगर आपको सरकारी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिल गया है तो सरकारी में आपको पर साल 10,000 से लेके 25,000 तक फीस आपको जमा करना पड़ेगा। ये सरकारी स्कूल का फीस है। अगर आपने सरकारी में एडमिशन ले लिया है तो आपको सरकारी में एडमिशन मिल गया है तो। अदरवाइज अगर आपने प्राइवेट एडमिशन लिया है तो प्राइवेट एडमिशन में आपको एक मोटी फीस देनी पड़ेगी, यानी पर ईयर जो है 50,000 से लेके 1.5 लाख आपको
पर ईयर देना पड़ेगा प्राइवेट स्कूल में। तो कोशिश करें कि आपका सरकारी हो जाए। सरकारी हो जा रहा है तो घर वालों को बहुत पैसा बच जाएगा, नहीं तो आपको 2 साल में कम से कम 2-2.5 लाख रुपए आराम से आपके लग जाने हैं। तो आप मेहनत करके पढ़ाई करेंगे तो सिंपल सी बात है, अपना और अपने घर वालों का बहुत पैसा बचा सकते हैं अगर आपका सरकारी में हो जाता है तो। अगर नहीं होता है तो प्राइवेट तो हो ही जाएगा, आप किसी ना किसी से कर ही लेंगे। अब बात करते हैं एग्जिट एग्जाम की। तो गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले एक एग्जिट एग्जाम लाया है जो डी फार्मा पास करने के बाद आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवाने से रोकती है। यानी आपको अगर डी फार्मा करने के बाद एग्जिट एग्जाम पास नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बनेंगे। तो आपको सबसे पहले अगर आपने कोर्स 2 साल का कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जिट एग्जाम में भी आपको एक मोटी फीस देनी पड़ेगी, लगभग जीएसटी और सब कुछ मिला के 5 से 6 हजार रुपए आपको एग्जिट एग्जाम की फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद आप एग्जिट एग्जाम जब पास करेंगे उसके बाद तब आपको स्टेट पीसीआई पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद आप ही माने जाएंगे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अब बात करते हैं एग्जिट एग्जाम में आपको कितना % लाना है। तो एग्जिट एग्जाम में भी आपको कम से कम 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। 50% से कम मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के काबिल नहीं रहेंगे। आपने 2 साल का कोर्स किया, आप उसमें पास हो गए, लेकिन आपको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। अगर उसमें आप फेल हो रहे हैं तब भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। तो इन चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और अगर एडमिशन ले रहे हैं तो बहुत ध्यान में रख के अपनी आगे की पढ़ाई करनी है। ये नहीं है कि 2 साल आपने कंप्लीट कर लिया उसके बाद चलो ठीक है जी बल्ले बल्ले, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। जब मेहनत से पढ़ेंगे तो एग्जिट एग्जाम भी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। हो सकता है आपको चीजें कुछ समझ में आ गई हो या कुछ चीजें अगर समझ में नहीं आई हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या आप कुछ पूछना है इसके बारे में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।